वोकैब भैया में आपका स्वागत है। हाँ जी, स्वागत है। जहाँ वोकैब हुई अब और आसान। मैं आपकी भैया बर्डी और आज हम मिलकर कुछ नए मजेदार अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं। बिल्कुल, आज का प्लान एकदम साफ है। हम लेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हाँ, और उनके अंग्रेजी और हिंदी मतलब भी देखेंगे। साथ में उनके समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स। और हाँ, 2 उदाहरण वाक्य भी होंगे ताकि इस्तेमाल बिल्कुल साफ हो जाए। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में एक मजेदार कहानी भी सुनाएंगे। अच्छा, कहानी भी? हाँ, जिसमें आज सीखे हुए सारे के सारे पूरे 10 शब्द होंगे। तो ये सिर्फ सीखना नहीं हुआ, शब्दों को एक्शन में देखना भी हो गया। अरे वाह, ये तो सुनने में बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की शब्द यात्रा। एकदम, हो जाइए तैयार अपनी शब्दावली को एक नया बूस्ट देने के लिए। ठीक है, तो आज का पहला शब्द है अपॉइंट। स्पेलिंग है APPOINT। हाँ, अपॉइंट। इसका अंग्रेजी मतलब होता है टू असाइन और डेजिग्नेट समवन फॉर अ रोल और पोजीशन। मतलब किसी को कोई खास काम सौंपना या कोई पद देना। और हिंदी में इसे कहते हैं नियुक्त करना या फिर ठहराना भी कह सकते हैं। जैसे ऑफिस में मैनेजर अपॉइंट होते हैं या स्कूल में मॉनिटर। बिल्कुल सही। हाँ, और इसके समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। नॉमिनेट, डेजिग्नेट, असाइन, इलेक्ट। ये सारे शब्द कहीं ना कहीं नियुक्ति या चुनाव से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, जैसे डेजिग्नेट और असाइन थोड़े ज्यादा औपचारिक मतलब फॉर्मल लगते हैं, जबकि नॉमिनेट ज्यादातर सुझाव देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अच्छा पॉइंट है। अब उदाहरण देखें। जरूर। पहला वाक्य, द कमिटी डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम एज द न्यू लीडर। मतलब समिति ने उसे नया नेता नियुक्त करने का फैसला किया। सीधा सा है। बिल्कुल। और दूसरा, शी वॉज अपॉइंटेड एज क्लास मॉनिटर बाय द टीचर। उससे शिक्षक द्वारा कक्षा मॉनिटर नियुक्त किया गया था। अरे हाँ, याद आया। स्कूल में कैसे टीचर अचानक किसी को भी मॉनिटर बना देती थी। हाँ, सही में वो अपॉइंटमेंट ही तो होता था। कभी कभी तो लगता था टीचर ने बस यूं ही किसी का नाम ले लिया। सच में, वो भी क्या दिन थे। खैर ठीक है, अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये है सेबल। SABLE। सेबल। सेबल ये शब्द असल में रंग के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लैक कलर, गहरा काला। और शायद किसी जानवर के लिए भी। हाँ, कभी कभी ये एक छोटे जानवर का नाम भी होता है जिसके फर बहुत गहरे, काले और मुलायम होते हैं। लेकिन आम बातचीत में ज्यादातर रंग के लिए ही यूज होता है। अच्छा, तो हिंदी में मतलब हुआ काला रंग या बहुत गाढ़ा काला। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लैक, जेट, एबनी, डार्क। ये सभी गहरे रंग दर्शाते हैं। पर सेबल में कुछ खास है। हाँ, सेबल में अक्सर एक गहराई, एक अमीरी का भाव होता है। जेट ब्लैक भी काफी गहरा होता है, पर सेबल सुनने में थोड़ा ज्यादा काव्यात्मक लगता है। समझ गई। अब उदाहरण देखें। पहला, शी वोर अ सेबल गाउन एट द फ्यूनरल। उसने अंतिम संस्कार पर एक गहरे काले रंग का गाउन पहना था। यहाँ माहौल की गंभीरता के हिसाब से शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। और दूसरा, द नाइट स्काई टर्न्ड अ डीप सेबल आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद रात का आसमान गहरे काले रंग का हो गया। वाह, यहाँ सेबल उस स्याह रात की तस्वीर बनाता है। सिर्फ काला नहीं, बल्कि बहुत गहरा काला। ऐसा काला जहां शायद तारे भी मुश्किल से दिखें। वाकई रंग की गहराई महसूस हो रही है इस शब्द से। चलिए अब तीसरे शब्द की बारी है। तो अब हम तीसरे शब्द पर आ गए हैं। ये है अक्यूज। ACCUSE। अक्यूज। अंग्रेजी में इसका मतलब है टू चार्ज समवन विद अ फॉल्ट और क्राइम। मतलब किसी पर कोई दोष मढ़ना या किसी अपराध का आरोप लगाना। हिंदी में तो साफ है, दोष लगाना, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना भी कह सकते हैं। ये शब्द थोड़ा गंभीर है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स भी इसी गंभीरता को दिखाते हैं। ब्लेम, चार्ज, अलेज, इंडाइक्ट। इनमें क्या फर्क है? ब्लेम थोड़ा आम है, लेकिन चार्ज, अलेज और खासकर इंडिक्ट ज्यादातर कानूनी मामलों में इस्तेमाल होते हैं। अलीज का मतलब होता है बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना। ये जानना जरूरी है। अब उदाहरण पहला, द पुलिस अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। पुलिस ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। ये तो सीधा कानूनी मामला लग रहा है। हाँ, और दूसरा वाक्य देखिए, डोंट अक्यूज अदर्स विदाउट प्रूफ। बिना सबूत के दूसरों पर आरोप न लगाएं। ये तो बहुत जरूरी सलाह है। बिल्कुल। आजकल तो लोग कितनी आसानी से सोशल मीडिया पर किसी को भी अक्यूज कर देते हैं, बिना सोचे समझे। सही कहा। बिना सबूत के उंगली उठाना बहुत गलत है। याद रखने वाली बात है ये। खैर, और अब हमारा चौथा शब्द है
हाँ, तो अब चौथा शब्द ये है कार्वन, CARVEN। कावन? ये शब्द असल में कार्व क्रिया का एक पुराना या कह लें काव्यात्मक रूप है। अच्छा। हाँ, इसका अंग्रेजी मतलब है कार्व्ड और इनग्रेव्ड इनटू वुड, स्टोन एटसेट्रा, यानी किसी चीज पर नक्काशी किया हुआ या उकेरा हुआ। हिंदी में कहें तो खुदा हुआ, नक्काशीदार, जैसे पुराने मंदिरों की दीवारों पर होता है ना, या लकड़ी के दरवाजों पर कलाकृतियां। बिल्कुल वही। सुनने में ही एक पुरानी कलात्मक सी फीलिंग आती है ना? इसके सिनोनिम्स हैं engraved, sculpted, etched, incised। ये सब किसी सतह पर डिजाइन बनाने की अलग-अलग तकनीकों से जुड़े हैं। जैसे sculpted ज्यादातर मूर्ति बनाने के लिए यूज होता है, etched अक्सर धातु या कांच पर होता है। अच्छा, मतलब बारीकियां हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, द टेम्पल डोर हैड कार्व्ड फिगर्स ऑफ गॉड्स। मंदिर के दरवाजे पर देवताओं की खुदी हुई आकृतियां थीं। सोचिए कितनी मेहनत और कला लगी होगी। हाँ, और दूसरा, अ कार्व्ड डिजाइन डेकोरेटेड द एंशिएंट थ्रोन। एक नक्काशीदार डिजाइन ने प्राचीन सिंहासन को सजाया था। कल्पना कीजिए वो सिंहासन कितना भव्य लगता होगा उस कार्व डिजाइन के साथ। ये शब्द उस कला को एकदम जीवंत कर देता है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के सामने आ गया हो। और पता है क्या, हम आधे रास्ते पर हैं। अब हम 5वें शब्द पर हैं। 5वां शब्द है एक्सूबरेंट, EXUBERANT। एक्सूबरेंट, अरे वाह, ये शब्द सुनते ही एक खुशी और ऊर्जा सी महसूस होती है ना। हाँ। इसका अंग्रेजी मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चेयरफुलनेस। हिंदी में उत्साही, उमंग से भरा हुआ, जैसे कोई बच्चा मेले में घूम रहा हो। एकदम जोश और खुशी से भरा हुआ। एकदम वही। इसके सिनोनिम्स है एनर्जेटिक, जॉयफुल, चीयरफुल, लाइवली। ये सारे शब्द सकारात्मक ऊर्जा और खुशी को दिखाते हैं। और एक्सूबरेंट में क्या खास है? एक्सूबरेंट में अक्सर ये ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे छलकती हुई सी लगती है, कंट्रोल करना मुश्किल। हाँ, उदाहरण देखते हैं। पहला, द चिल्ड्रन वर एक्सूबरेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। त्योहार के दौरान बच्चे उमंग से भरे हुए थे। ये तो बिल्कुल सटीक है, त्योहारों पर बच्चे ऐसे ही तो होते हैं। और दूसरा, हिज एक्सूबरेंट पर्सनालिटी मेड एवरीवन हैप्पी। उसके उत्साही व्यक्तित्व ने सभी को खुश कर दिया। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनके आते ही माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। बिल्कुल, वो होते हैं एक्सूबरेंट। उनकी एनर्जी कंटेजियस होती है, मतलब फैलती है। सही कहा, ऐसे लोगों के आसपास रहना अच्छा लगता है। चलिए अब छठे शब्द को समझते हैं। तो हमारा छठा शब्द है एंट्वाइंड, ENTWINED। इंट्वाइंड, इसका अंग्रेजी मतलब है ट्विस्टेड और वाउंड टुगेदर, मतलब दो या ज्यादा चीजों का आपस में लिपटा हुआ या गुथा हुआ होना। हिंदी में मतलब हुआ लिपटा हुआ, गुथा हुआ, जैसे बेलें पेड़ से लिपट जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके सिनोनिम्स हैं ट्विस्टेड, इंटरवोवन, वाउंड, इंटरलेस्ड। इंटरवोवन और इंटरलेस्ड अक्सर धागों या रेशों के लिए इस्तेमाल होता है। ट्विस्टेड और वाउंड ज्यादा आम है। उदाहरण देखते हैं। पहला, देयर फेट्स बिकेम एंट्वाइंड आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद उनके भाग्य आपस में जुड़ गए। ये थोड़ा गहरा भावनात्मक मतलब है, सिर्फ शारीरिक रूप से लिपटना नहीं, बल्कि जीवन का जुड़ जाना। हाँ, ये दिखाता है कि ये शब्द सिर्फ भौतिक जुड़ाव के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक या किस्मत के जुड़ाव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण ज्यादा शाब्दिक है। द वाइन्स वर एंट्वाइंड अराउंड द ट्री। बेलें पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई थीं। यहाँ हम उस लिपटे हुए दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। दोनों उदाहरण शब्द के अलग अलग पहलू दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा। 7वां शब्द थोड़ा मजेदार लग रहा है। हाँ, तो अब 7वां शब्द bemused, BEMUSED। bemused, हाँ ये मजेदार है, क्योंकि ये उस भावना को दिखाता है जब हम थोड़े हैरान होते हैं, थोड़े परेशान और थोड़े अम्यूज्ड भी। मतलब? अंग्रेजी में मतलब है कंफ्यूज्ड, bewildered और puzzled। लेकिन अक्सर इसमें हल्की सी मुस्कान छिपी होती है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर शायद मजा भी आ रहा है। अच्छा, तो हिंदी में कहें तो उलझन में, हक्का बक्का, चकित, जब समझ ना आए कि क्या हो रहा है, पर शायद स्थिति थोड़ी अजीब या मजेदार भी हो। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, डेज्ड, स्टन्ड। लेकिन बेम्यूज्ड में अक्सर एक हल्की सी अम्यूजमेंट या पजलमेंट होती है,
जबकि स्टन्ड या डेज्ड ज्यादा शॉक वाली स्थिति है। ये फर्क जानना जरूरी है। उदाहरण देखें। पहला, ही लुक्ड bemused by the strange question। वो अजीब सवाल से उलझन में दिख रहा था। शायद सोच रहा था कि भाई ये कैसा सवाल पूछ लिया। हाँ, हो सकता है। और दूसरा, she was bemused when everyone started laughing suddenly। जब सब अचानक हंसने लगे तो वो हक्की बक्की रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि हंसी किस बात पर आ रही है, पर शायद वो भी मुस्कुरा रही थी सबकी हंसी देखकर। होता है ना ऐसा कभी-कभी। हाँ, बिल्कुल होता है। जब कोई जोक सुनाए और सबको समझ आ जाए सिवाय हमारे, तब वाली फीलिंग bemused ही होती है। चलो, अब हम 8वें शब्द पर आ गए हैं। हमारा 8वां शब्द है फ्लाउंडर। FLOUNDER। फ्लाउंडर, ये शब्द थोड़ा संघर्ष और मुश्किल दिखाता है। अंग्रेजी में मतलब है टू स्ट्रगल और स्टैगर हेल्पलेसली, और टू फेल मतलब मुश्किल में हाथ पांव मारना। हाँ, या बुरी तरह लड़खड़ाना, या फिर असफल होना। इसमें थोड़ी लाचारी का भाव भी है। हिंदी में हाथ पांव मारना, लड़खड़ाना, असफल होना, विफल होना, जब कोई चीज ठीक से ना कर पा रहा हो और बुरी तरह उलझ गया हो। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं स्ट्रगल, स्टम्बल, फॉल्टर, वेवर। ये सभी स्थिरता की कमी या मुश्किल दिखाते हैं। फ्लाउंडर अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब कोई पानी में डूब रहा हो या किसी काम में बुरी तरह अटक गया हो। ओह, उदाहरण देखें। पहला, द स्विमर फ्लाउंडर्ड इन द डीप वाटर। तैराक गहरे पानी में हाथ पांव मार रहा था। यहाँ जान बचाने का संघर्ष दिख रहा है बेचारा। और दूसरा, ही फ्लाउंडर्ड इन हिज फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। वह अपने पहले नौकरी के इंटरव्यू में बुरी तरह असफल रहा। मतलब शायद घबरा गया, जवाब नहीं दे पाया, लड़खड़ा गया। ये सुनने में थोड़ा दुखद लगता है। हाँ, ये शब्द किसी की मुश्किल या नाकामयाबी को दिखाता है। उम्मीद है वो इंटरव्यू वाला लड़का बाद में सफल हुआ होगा। उम्मीद तो यही है। खैर, बस 2 और शब्द बचे। तो अब 9वां शब्द, ये है अबॉर्ट। ABORT, अबॉर्ट। अबॉर्ट, ये शब्द किसी चीज को अधूरा रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी मतलब है टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट इज कंप्लीटेड। हिंदी में रोक देना, समाप्त कर देना, असफल करना, किसी योजना या प्रक्रिया को पूरा होने से पहले ही बंद कर देना। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं टर्मिनेट, कैंसल, हॉल्ट, फेल। ये सभी किसी न किसी तरह के अंत या रुकावट को दर्शाते हैं। अबॉर्ट ज्यादातर कब इस्तेमाल होता है? अबॉर्ट अक्सर तकनीकी संदर्भों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कोई मिशन हो या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम। हाँ, जैसे रॉकेट लॉन्च अबॉर्ट हो गया। उदाहरण देखते हैं। पहला, दे हैड टू अबॉर्ट द मिशन ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम के कारण उन्हें मिशन रोकना पड़ा। ये तो सुरक्षा के लिए जरूरी था, समझ आता है। और दूसरा, द प्रोजेक्ट वॉज अबॉर्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। धन की कमी के कारण परियोजना रोक दी गई। ये ज्यादा निराशाजनक है। कितनी मेहनत के बाद प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा होगा। अक्सर अच्छी योजनाएं भी पैसों की कमी से अबॉर्ट हो जाती हैं। सही बात है। ये शब्द अक्सर किसी योजना के रुक जाने की निराशा से जुड़ा होता है। और अब आज का आखिरी 10वां शब्द है। तो हमारा 10वां और आखिरी शब्द है स्क्वाट। SQUAT। स्क्वाट। इस शब्द के 2 मुख्य मतलब हैं। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, 2 मतलब। हाँ, पहला है एक क्रिया, टू सिट विद नीज बेंट एंड बैक स्ट्रेट, ऑफन क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब घुटने मोड़कर नीचे बैठना। अच्छा, उखड़ू बैठना जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा मतलब है एक विशेषण, शॉर्ट एंड थिक सेट, लो एंड वाइड। मतलब कोई चीज जो छोटी और मोटी सी हो, ठिगनी या चौड़ी। ओह, तो हिंदी में पहला मतलब हुआ उखड़ू बैठना और दूसरा मतलब हुआ छोटा और मोटा सा ठिगना। He squatted near the fire to warm his hands. वह अपने हाथ गर्म करने के लिए आग के पास उखड़ू बैठ गया। यहाँ बैठने का तरीका बताया गया है, साफ है। हाँ, और दूसरा, a squat little hut stood in the field. खेत में एक छोटी ठिगनी सी झोपड़ी खड़ी थी। यहाँ झोपड़ी के आकार का वर्णन है, नीची और चौड़ी। बिल्कुल। तो वाक्य का संदर्भ बताएगा कि स्क्वाट का कौन सा मतलब है। समझ गई। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। अपॉइंट, सेबल, अक्यूज, कार्वन, एक्सूबरेंट, एंटवाइंड, बेम्यूज्ड, फ्लाउंडर, अबॉर्ट और स्क्वाट। क्या बढ़िया सफर रहा ये। हाँ, मजा आया। और अब जैसा वादा किया था, समय है कहानी का। हाँ, कहानी। इस कहानी में आपको आज सीखे हुए सभी 10 शब्द मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा और देखिए आप उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। तैयार। कहानी के मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार फिर से बनवाया जाए। काम बहुत बड़ा था।
तो उन्होंने इस महत्वपूर्ण काम के लिए एक युवा लेकिन बहुत प्रतिभाशाली कलाकार को अपॉइंट किया। वाह, युवा कलाकार के लिए तो ये बहुत बड़ा मौका था। बिल्कुल। कलाकार ने दिन रात एक कर दिए। उसने पत्थर पर देवी देवताओं, नाचती अप्सराओं और खिलते फूलों के ऐसे अद्भुत कार्विंग डिजाइन बनाए कि देखने वाले देखते रह जाएं। कमाल। जब अनावरण का दिन आया तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग बहुत खुश और उम्मीद से भरे हुए थे, एकदम एक्सूबरेंट। माहौल एकदम शानदार होगा। हाँ, उस भीड़ में एक बूढ़ी औरत भी थी। उसने एक फटा हुआ लेकिन साफ गहरे सेबल रंग का शॉल ओढ़ रखा था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। खैर, जैसे ही दरवाजों पर से पर्दा हटा, लोग हैरान रह गए। पत्थर पर इंट्वाइंड बेलों और फूलों का ऐसा जाल बुना था कि लगता था मानो पत्थर जीवित हो उठाओ। सब वाह वाह करने लगे। क्या बात है, जबरदस्त कलाकारी। लेकिन तभी राजा का एक मंत्री था जो उस कलाकार से बहुत जलता था। वो आगे आया और उसने ऊंची आवाज में कलाकार पर डिजाइन चोरी करने का अक्यूज लगा दिया। हाँ? उसने कहा कि ये डिजाइन उसकी अपनी एक पुरानी किताब से चुराया गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? बेचारा कलाकार। लोग एकदम बेम्यूज्ड रह गए। कोई फुसफुसा रहा था, कोई कलाकार को घूर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है। माहौल एकदम बदल गया होगा। हाँ, और बेचारा कलाकार इस अचानक हमले से वो इतना घबरा गया कि अपने बचाव में फ्लाउंडर करने लगा। उसके मुंह से ठीक से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, वो बस हकला रहा था। ओह नो! ऐसा लग रहा था कि राजा शायद इस पूरे समारोह को ही अबॉर्ट कर देगा और कलाकार को सजा मिलेगी। बड़ा तनाव का माहौल था। उफ, फिर क्या हुआ? तभी वो बूढ़ी औरत जिसने वो सेबल शॉल ओढ़ा था, वो भीड़ को चीरती हुई आगे आई। अच्छा? वो कलाकार के घर के पास ही एक छोटी सी स्क्वाट झोपड़ी में रहती थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने इस लड़के को महीनों तक काम करते देखा है। दिन में, रात में, बारिश में, धूप में। मैंने इसे अपनी आंखों से ये डिजाइन बनाते देखा है। ये चोरी का नहीं, इसकी मेहनत का फल है। क्या बात है, कितनी हिम्मत दिखाई उस औरत ने। बिल्कुल। राजा ने तुरंत जांच करवाई। मंत्री का झूठ पकड़ा गया और उसे सजा मिली। अच्छा हुआ। भीड़ जो पहले उलझन में थी, अब फिर से एक्सूबरेंट हो गई। सब कलाकार के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उस दिन वो कार्विंग दरवाजा सिर्फ एक कलाकृति नहीं रहा, बल्कि सच्चाई और मेहनत की जीत का प्रतीक बन गया। वाह, क्या शानदार मोड़ आया कहानी में। बहुत बढ़िया। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या हुई? क्या? वो बूढ़ी औरत जिसने कलाकार की इज्जत बचाई थी, पता चला कि वो कलाकार की खोई हुई दादी थी। सालों पहले युद्ध में बिछड़ गई थी। अरे वाह, सच में? हाँ, उस दिन से उन दोनों का जीवन फिर से आपस में इंट्वाइंड हो गया। ये तो बहुत ही प्यारा अंत हुआ। इस कहानी में तो सब कुछ था, ड्रामा, सस्पेंस, इमोशन और एक बढ़िया सीख भी। बिल्कुल, और ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है। इसीलिए आज का प्रेरक विचार इसी कहानी से जुड़ा है। बताइए। झूठे आरोप आपको उलझन में डाल सकते हैं। फॉल्स एक्यूजेशंस में कंफ्यूज यू। असफलताएं आपको लड़खड़ा सकती हैं। फेलियर्स में मेक यू फ्लाउंडर। लेकिन आपका दृढ़ संकल्प और सच्ची मेहनत हमेशा पत्थर की तरह आपकी राह बनाएगी, मजबूत और स्थायी। But resilience and hard work will always carve your path like stone, firm and lasting. वाह, बहुत खूब। ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है सच में। कहानी थोड़ी गंभीर हो गई थी अंत में। माहौल थोड़ा हल्का करें? हाँ, क्यों नहीं, एक छोटा सा मजाक हो जाए। जरूर, सुनाइए। तो हुआ यूं कि एक आलसी कर्मचारी अपने बॉस के पास गया। बोला, सर, मुझे लगता है हमें अपनी सुबह 10 बजे वाली मीटिंग के प्लान को अबॉर्ट कर देना चाहिए। अच्छा? बॉस ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? हाँ, ये बढ़िया था। लगता है उस कर्मचारी को आज के 2 शब्द अच्छे से याद हो गए हैं, अबॉर्ट और फ्लाउंडर। बहुत खूब। तो ये थी आज की हमारी शब्दों और कहानी की महफिल। उम्मीद है सुनने वालों को मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। चलिए एक बार फिर जल्दी से आज सीखे गए 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। अपॉइंट, सेबल, अक्यूज, कार्विन, एक्सूबरेंट, एंट्वाइंड, बीम्यूज्ड, फ्लाउंडर, अबॉर्ट, स्क्वाट। और अब जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज सीखे शब्दों में से कौन सा शब्द अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करना सबसे दिलचस्प लगेगा? या फिर कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? जरूर सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा इन शब्दों को इस्तेमाल करने की। बिल्कुल। सुनने के लिए धन्यवाद। वो क्या भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें।